सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा महसूस ज़रूर किया होगा कि कुछ चीज़ें आपको याद ही नहीं होती। ठीक है, आप उसे बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं और आपको वो चीज़ नहीं आती। फिर भी आप उसे फिर से याद करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा हम सबके साथ होता है, होता रहा है। हम प्रयास करते रहते हैं कि हम ये जान जाएं, हम ये सीख जाएं। मान लीजिए कोई भी कॉमन चीज़, मान लीजिए कोई स्पेलिंग है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी, ठीक है। मान लीजिए एक सिंपल वर्ड लेते हैं, यूकेलिप्टस। मान लीजिए किसी को यूकेलिप्टस की स्पेलिंग याद नहीं होती, वो बहुत बार याद करता है, फिर भूल जाता है, फिर भूल जाता है। या मैथमेटिक्स की कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है, कोई चीज़ है, वो भूल गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बार बार उसे प्रयास करते हैं और उसे याद करने की कोशिश करते हैं। या कोई कंसेप्ट हो, कोई भी चीज़ हो, ये हमारा मूल स्वभाव है। अगर तुम इसे देखोगे, ये हमारे स्वभाव में है कि हम उसे जानना चाहते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ इसके उलट, तुमको जानने की इच्छा ही मत रखो। जो चीज़ जितना तुम्हें बताया गया है, तुम उतने ही में ही रहो संतुष्ट। तुम एक्स्ट्रा चीज़ जानने की कोशिश मत करो, याद करने की कोशिश मत करो, छोड़ दो। जब बहुत प्रयास के बाद भी कोई चीज़ प्राप्त ना हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो उसका प्रयास व्यर्थ है, मैं तुमसे कहूँगा। स्पष्ट मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पढ़ना ही बंद कर दो, मेरी बात समझना। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, मैं इसका उदाहरण अपने से लेता हूँ। मान लो मैं बहुत कठिन मैथमेटिक्स नहीं कर पाता, मतलब क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स मैं कर सकता हूँ, या उसके ऊपर मैथमेटिक्स या गणित में ये चीज़ समझ में नहीं आती। या जैसे आज यूनियन बजट आया, तो मेरे को यूनियन बजट में कुछ चीज़ें समझ समझ में नहीं आती कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, या मेरा दिमाग इकोनॉमिक्स में काम ही नहीं करता, क्योंकि मैंने वो कभी पढ़ी भी नहीं है, ना मुझे समझ में आती है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिएट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तमाम तरीके के टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं जो हमें नहीं आते। हम उस फील्ड के नहीं है, या स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है हमारे पल्ले वल्ले नहीं पड़ता, तो मैं उसमें कुछ नहीं घुसता। आराम से बैठो, नहीं बताया गया है तो नहीं बताया गया है। हमें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया गया होगा, तो हम थोड़े कम पैसे कमा लेंगे जिस पर तरीके से बनाया गया है। समझने का प्रयास करना। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नया सीखने का प्रयास मत करना, लेकिन मैं कहता हूँ जबरदस्ती घुसने का प्रयास मत करना। इस दोनों में अंतर होता है। किसी चीज़ में ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास है, मतलब तुम्हें उस चीज़ के लिए बनाया ही नहीं गया है, तुम उस तुम्हारा वो टैलेंट है ही नहीं। ठीक है, तुम उसमें ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हो। अगर तुम मुझे मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में घुसेड़ोगे तो मैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उसके लिए बनाया नहीं गया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तुम, हाँ, तुम पैसे की बात करोगे, इसकी बात करोगे, तो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम किसी और चीज़ की बात करोगे, तो तुम मेरे को पाओगे कि मैं उसमें ज़्यादा उपयोगी हूँ। तो बेहतर है कि हम उस चीज़ के अपनी नॉलेज का प्रयास उस तरफ ना करें जो हम जिस चीज़ के लिए हम नहीं बनाए गए हैं। समझ रहे हो? कहीं कहीं पर इसे कह सकते हैं डेफिशिएट ऑफ नॉलेज, नॉलेज डेफिशिएट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उतना चीज़ नहीं आती, भाई नहीं आती तो नहीं आती, मैं जितने में हूँ मैं उतने में कंटेंटेड हूँ। मुझे ये काम ऐसा लगता है, मुझे इस काम के लिए बनाया गया और ये काम मैं उपयोगी तरीके से कर रहा हूँ। इसको समझने का प्रयास करना। किसी को बढ़ई का हुनर दिया गया है, वो प्लम्बरिंग नहीं कर सकता। किसी को प्लम्बर का हुनर दिया गया है, वो क्लर्कियल जॉब नहीं कर सकता। हुनर अलग अलग हैं, समझ रहे हो? टैलेंट्स अलग अलग हैं। उस टैलेंट में तुमने क्या करके दिखा दिया, वही तुम्हारा कमाल है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने ऐसा नहीं है, तुम्हें मान लो कारपेंटरी का हुनर दिया गया था, तुम सुंदर लकड़ी के औजार बनाए गए, तुम घुस गए किसी और चीज़ में। तुमने प्रोविजन स्टोर की दुकान खोल के तुम बैठ गए, तो क्या तुम उसमें चलोगे? क्या तुम्हें टैलेंट दिया गया था पूरी भाजी बढ़िया बनाने का, और तुम कुछ और काम कर रहे हो बैठ करके? तुम ड्राइविंग का काम करने लग गए, तो कोई फ़ायदा है क्या? समझने का प्रयास करना। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा प्रेरणा, स्वप्रेरणा तुम्हें अपने गंतव्य की ओर ले जाती है, इसलिए उस तरफ भागना। अत्यधिक नॉलेज या चीज़ गेन करके कुछ और बनने का प्रयास मत करना जो तुम नहीं हो। जैसा कि आजकल के ज़माने में तुम देख सकते हो, हर एक आदमी डांसर हो गया, कुछ हो गया, सबने एक चैनल खोल लिया यूट्यूब में, या कुछ ना कुछ बन गए, सभी एक एंकर बन गए। सबको कुछ ना कुछ आ गया। ऐसा कैसे हो गया कि हमारे यहाँ सब डांसर ही पैदा हो गए? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, सब गायक ही पैदा हो गए हैं। पता नहीं कितने टैलेंट सर्च आ गए, और पता नहीं क्या-क्या टैलेंटेड पीपल हमारे सामने निकल के आ गए। मुझे नहीं पता इतने टैलेंटेड एकदम से कैसे पैदा हो गए, या सबका टैलेंट पहले काम नहीं कर रहा था क्या, ऐसा कुछ था? तो इस बात से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये हो सकता है कि पहले संभावनाएँ कम थी, संभावनाएँ बढ़ गई, तो हर एक बच्चा हर एक स्कूल में डांस ही सिखाया जा रहा है, तो सीख जा रहा है, तो हर एक बच्चा डांसर हो गया है। पता नहीं मुझे ऐसा कैसे हुआ है, अब ये तो वक़्त ही बताएगा कि ये कितना सफल-असफल रहा। लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ ये कह के विराम दूँगा कि अपनी नॉलेज, जो टैलेंट दिया है, उसका इस्तेमाल कर लेना। बहुत ज़्यादा जिस चीज़ में नहीं घुस पा रहे हो, उसमें छोड़ देना, ज़्यादा प्रयास मत करना, ठीक है? धन्यवाद।